ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज भक्तजनों हम अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा का पाठ करेंगे। उसका शुभ मुहूर्त तथा उनके नियमों का और पूजा विधि का भी उल्लेख करेंगे। उदय तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी 28 की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर को रात 10:18 पर शुरू होगी और इसका समापन 28 सितंबर को शाम 6:49 पर होगा। अनंत चतुर्दशी का पूजा का शुभ मुहूर्त 6:12 से लेकर शाम 6:49 तक रहेगा। अनंत चतुर्दशी व्रत सभी दुखों से मुक्ति दिलाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। गणपति बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन भी इसी दिन होता है। इस बार अनंत चतुर्दशी पर सुकर्मा योग माना जा रहा है, जो इस पर्व के महत्व को और भी अधिक बढ़ा देगा। इस योग में हरि की पूजा से विशेष लाभ होगा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति 14 साल तक लगातार अनंत चतुर्दशी व्रत को करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी का त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। अनंत चतुर्दशी के दिन सूत या रेशम के धागों में 14 गांठें लगाकर उसे कुमकुम से रंगकर पूजा करने के बाद उसे कलाई पर बांधा जाता है। भगवान विष्णु का रूप माने जाने वाले इस धागे को अनंत धागा या रक्षा सूत्र भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन उपवास रखने वाले व्यक्ति को जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन आप सुबह उठकर स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहने। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और ध्यान करते हुए व्रत को भी धारण लें और संकल्प करें और पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करें। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु, यमुना नदी और भगवान शेषनाग की पूजा की जाती है। कलश पर कुश से बने हुए अनंत की स्थापना करें। चाहे तो इसकी जगह आप भगवान विष्णु की प्रतिमा भी लगा सकते हैं। अब एक डोरी या धागे से कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर अनंत सूत्र बना लें और इसमें आप 14 गांठें लगानी जरूरी होती है। इसके बाद आप इस अनंत सूत्र को मंत्रों में जाप करके फिर आप इस सूत्र को अपनी कलाई पर बांध लें। भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडशोप उपचार विधि से इसकी पूजा करनी चाहिए। इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत ही खुश होते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में इस रक्षा सूत्र को बांध लें। इसके बाद आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं और सपरिवार प्रसाद को ग्रहण करें। अब अनंत चतुर्दशी कथा का पाठ करेंगे। इस व्रत को करने से आपकी सभी परेशानी दूर हो जाएगी और आपकी हर इच्छाएं पूरी होंगी। भगवान विष्णु का यह व्रत आपको हर परेशानी से बचाता है।
एक बार प्राचीन समय की बात है। सुमंतु नाम का एक मुनि था। उनके एक पुत्री थी जो अत्यंत भगवान की कृपा से हुई थी। उसका विवाह कौंडिन्य मुनि सुमंतु की बेटी शीला से कर दिया गया था। उसके विवाह करने के बाद वो अपने पति के साथ लौट रही थी। उस समय रास्ते में नदी के किनारे स्त्रियों को अनंत भगवान की कृपा और उनका व्रत करते हुए देखी, तो उसने भी उस व्रत को किया और अपने हाथ में अनंत सूत्र बांध लिया, जिसके प्रभाव से थोड़े ही दिन में उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के उस अनंत सूत्र के धागे पर पड़ी, तो उन्होंने कहा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? उसने कहा, नहीं, यह तो अनंत भगवान का सूत्र है। किंतु ऐश्वर्य के घमंड में चूर होकर कौंडिन्य ने शीला की बात नहीं मानी और उस सूत्र को तोड़कर आग में फेंक दिया। लोग धन के में मद मतवाले हो जाते हैं और किसी को कुछ समझते नहीं, फिर अनुचित कार्य करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप होता है कि शुभ कर्म से प्राप्त संपत्ति नष्ट होने लगती है। कौंडिन्य की भी यही स्थिति हुई, जिसके कारण वे दीनहीन होकर अपने दोष को मिटाने के लिए अनंत भगवान से क्षमा याचना करने लगे और अपना घर बार छोड़कर वन में चले गए। रास्ते में वृक्षों, लताओं, जीव जंतुओं सबसे अनंत भगवान का पता पूछने लगे। दया निधान भगवान अनंत ने ब्राह्मण का रूप बनाकर कौंडिन्य मुनि को दर्शन दिए और उनके दुखी होकर वृक्ष की शाखा में लटकने ही जा रहे थे, उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें रोक दिया और कहा, चलो गुफा में, मैं तुम्हें अनंत भगवान के दर्शन करवाता हूँ। जब वे ब्राह्मण के पास गए गुफा में, तो वहाँ चतुर्भुज रूप में भगवान के दर्शन हुए। भगवान के चरणों में गिरकर मुनि ने क्षमा याचना की और कहा, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ। कृपा करके आप मुझे इस दोष से मुक्ति पाने का कोई उपाय बताइए। भगवान बोले, इसका उपाय यही है कि तुम 14 वर्ष तक अनंत व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति पुनः प्राप्त हो जाएगी और दोष से भी तुम मुक्त होकर सुखी हो जाओगे। कौंडिन्य ने इसी से ही सहसर इसको स्वीकार कर लिया। भगवान ने पुनः कहा, जीव पुनर्जन्म के दुष्कर्मों का फल भोगता है, जिसके कारण उसे अपने अनंत रूप का साक्षात्कार नहीं होता। जब काम, क्रोध, लोभ आदि दोष से पिंड छूटता है, तभी मनुष्य का मन निर्मल होकर अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करता है। तब भगवान का दर्शन होता है। अन्यथा पूर्व जन्म के अनेक कुत्सित संस्कारों के कारण वह इधर उधर दौड़ता ही रहता है, कभी शांत नहीं होता। कौंडिन्य के साथ भी यही हुआ था। वे अनंत में जब क्रोध और अभिमान को छोड़ दिया था, तो भगवान अनंत की खोज में आगे बढ़े। तब सतगुरु के रूप में उपस्थित होकर भगवान ने बुद्धि रूपी गुफा में आकर उन्हें अपने दर्शन करवाए थे। जिस प्रकार से कौंडिन्य मुनि के दुखों का हरण किया है, हे विष्णु जी, आप भी हमारे दुखों का अंत कर दीजिए।